water soluble vitamins. Okay, so now water soluble vitamins, in that you have first vitamin C. Vitamin C, it is known as a ascorbic acid. It is known as a ascorbic acid. Okay, and remember, this is nothing but the, it is nothing but the sugar acid. क्या ये शुगर से मिलता है? Vitamin C is nothing but the ascorbic acid. It is known as a versatile vitamin. It is also known as a versatile vitamin and anti-scurvy vitamin. ठीक है, ये सिनोनिम से याद रखो, क्वेश्चन आ चुके हैं बहुत सारे एग्जाम में, जैसे गवर्नमेंट फार्मासिस्ट में तो कॉमन आता है एंटी स्कर्वी विटामिन, वो नाम तो बोलेंगे एंटी स्कर्वी विटामिन, विटामिन सी इज आल्सो नोन एज अ वर्सटाइल विटामिन because it will act as an antioxidant and it has a lot of function in the body. That's why known as a versatile vitamin. Okay. Now, what is the structure? Structure of vitamin C will resemble to monosaccharides. कि monosaccharides जैसे होता है आपका ग्लूकोज, फ्रुक्टोज, मैनोज एक्सेट्रा गैलेक्टोज, तो उस टाइप का ये इसका स्ट्रक्चर है. स्ट्रक्चर ऑफ विटामिन सी विल रिजेंबल टू मोनोसैकेराइड. ओके, एसिडिटी ऑफ विटामिन इज ड्यू टू द इनोलिक hydroxyl groups in the structure. So its acidity base क्यों है? Acidity of this sugar, this vitamin is due to इनोलिक हाइड्रोक्सिल ग्रुप. जैसे आपके फ्रुक्टोज ग्लूकोज में हाइड्रोक्सिल ग्रुप होता है, वैसे यहाँ पे भी ग्रुप से दैट्स का है, उसकी एसिडिटी है. It is a strong reducing agent. Remember, it is a strong reducing agent, and that's why it is a powerful antioxidant. It is a strong reducing agent, and that's why it is a powerful antioxidant. So, out of that, L ascorbic acid is active, D ascorbic acid is inactive. Remember, what is the source? So, it is found in the citrus fruit. जैसे आपका लेमन वगैरह जो है, लेमन, संतरा, मौसम्बी, इसमें सिट्रस फ्रूट में मिल जाता है. देन अम्ला, आपका जो अम्ला है, that is the highest richest source of vitamin C. आंवला में सबसे ज़्यादा विटामिन सी होता है. देन गुआवा, गुआवा मतलब आपका पेरू, पेरू में भी होता है. ग्रीन वेजिटेबल्स के टोमेटोज, पोटैटोज इसमें भी होता है. रिकमेंडेड डेली अलाउंस कितना है? 6 to 70 मिलीग्राम पर डे. 60 to 70 milligram per day, that is recommended daily allowance. Additional intake is required in case of pregnant woman. Pregnant woman है तो उसमें ज़्यादा लगेगा क्योंकि वो दो जानवर. Okay. Now biochemical role क्या है इसका? Okay, it is not biosynthesized in the human body. This vitamin is not synthesized in the human body and other animals like pigs and pets due to deficiency of single enzyme known as L-glucolactone oxidase. तो ह्यूमंस में ये एंजाइम नहीं होता है और कुछ एनिमल्स में भी नहीं होता है. जैसे बैट्स हो गए, पिग्स हो गए, तो इसमें ये एंजाइम नहीं होता है, ह्यूमंस में भी नहीं. यल गैलेक्टोन ग्लूकोलैक्टोन ऑक्सीडेज, यल ग्लूकोनोलैक्टोन ऑक्सीडेज, तो ये एंजाइम ह्यूमंस में नहीं होता और कुछ एनिमल्स में नहीं होता, तो उसकी वजह से ये बॉडी में बायोसिंथेसाइज नहीं होता. सो इट मे हैव टू यू हैव टू सप्लाई दिस विटामिन फ्रॉम outside source. So what is the function of this vitamin? So it is a powerful antioxidant. It is very important. It has important function like collagen formation. कोलेजन फॉर्मेशन, जो भी कोलेजन है आपका स्किन के ऊपर जो कोलेजन है वो फॉर्मेशन के लिए ये लगता है. सो इट इज इन्वॉल्व इन द पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन ऑफ कोलेजन. देन टायरोसिन हार्मोन सिंथेसिस, टायरोसिन मेटाबॉलिज्म. सो मेटाबॉलिज्म ऑफ अमीनो एसिड टायरोसिन, विटामिन सी इज रिक्वायर्ड. फॉलिक एसिड मेटाबॉलिज्म के लिए भी ये लगता है. देन पेप्टाइड हार्मोन सिंथेसिस, कॉर्टिकोस्टेरॉइड हार्मोन सिंथेसिस, इंक्रीज इन द सिंथेसिस ऑफ इम्यूनोग्लोबिन्स, प्रिवेंशन ऑफ एक्शन ऑफ कैटरैक्ट. तो कैटरैक्ट फॉर्मेशन के लिए प्रिवेंशन ऑफ एक्शन ऑन द रिस्क ऑफ कैटरैक्ट फॉर्मेशन. कैटरैक्ट जो डिसीज होता है, कैटरैक्ट मतलब कास बिंदु जो होता है उसमें ये प्रिवेंट करता है. इट इंक्रीजेस द सिंथेसिस ऑफ इम्यूनोग्लोबिन्स, एंटीबॉडीज बनाता है बॉडी में. कॉर्टिकोस्टेरॉइड हार्मोन के लिए इंपॉर्टेंट है सिंथेसिस एंड रिलीज ऑफ कॉर्टिकोस्टेरॉइड हार्मोन. टायरोसिन के मेटाबॉलिज्म के लिए इंपॉर्टेंट है. दीज आर द बायोकेमिकल रोल्स ऑफ विटामिन सी. इट इज अ एंटीऑक्सीडेंट and because of this property it prevent the cancer, cataract and coronary heart disease. Okay. So as it is an antioxidant, it will prevent the development of cancer, development of cataract, development of coronary heart disease. Now next one is deficiency and toxicity. अगर deficiency हो गए तो deficiency of this vitamin C result in the scurvy नाम का disease होता है. So that is characterized by spongy and sore gum. तो आपके जो हिरड्या है, जो गम्स है, वो स्पॉन्जी बन जाएंगे, लूज बन जाएंगे, वहाँ से खून निकलेगा. ओके, स्पॉन्जी लूज गम्स, लूज
anemia, swollen joints, fragile blood vessel, decreased immunocompetence मतलब immunity कम हो जाएगी, delayed type of wound healing, आपको जख्म हो गया तो जल्दी रिकवर नहीं होगा, delayed wound healing, decrease in the function of adrenal cortex, adrenal gland cortex का जो है उसका फंक्शन कम कर देना, प्रोडक्शन ऑफ एड्रेनालिन एंड नॉर एड्रेनल विल बी लेस, हिमोरेज, ओस्टियोपोरोसिस, हिमोरेज मतलब ब्लीडिंग, ओस्टियोपोरोसिस मतलब आपके बोन्स जो है वो बोन्स जो है उसका डेंसिटी कम हो जाएगा, बोन डेंसिटी कम हो जाएगा, मतलब योर बोन विल बिकम मोर vulnerable for breaking, osteoporosis. That is because of the impairment of synthesis of collagen and antioxidant factor vitamin C. So that is the deficiencies. So it is a structure of your vitamin C. So you can see it will resemble to monosaccharide. Monosaccharide के जैसे structure लगेगा. So it is a L-ascorbic acid. First one is a L-ascorbic acid, and second one is a D-ascorbic acid. ये L वाला है L-ascorbic, ये D-ascorbic acid. L and D is only because of the this hydrogen and this arrangement. ये जो arrangement है आपका यहाँ पे इसकी वजह से D and L फॉर्म है, D and L. So आपने देखा होगा मोनोसैकेराइड में D glyceraldehyde, L glyceraldehyde. So if the hydroxyl group of terminal carbon ये is on the same side as that of the alcohol group of last carbon, so then it is known as D. अगर वो similar side पे है तो D, अगर वो opposite side पे है तो उसको बोलेंगे L. तो L and D ascorbic acid. Now next vitamin is nothing but the thiamine known as a vitamin B1. It is also known as anti-beriberi and anti-neuritic vitamin, anti-beriberi and anti-neuritic vitamin. So this vitamin is very important for your nervous system. That's why anti-neuritic vitamin. इसमें क्या है केमिस्ट्री देखो, पायरिजिनामाइड सॉरी pyrimidine ring A and thiazole ring, they are joined together by methylene bridge. Pyrimidine ring and thiazole ring held by methylene bridge. Now only natural compound containing thiazole ring, एक ही compound है thiazole ring containing natural compound, तो उसका नाम है, so only natural compound containing thiazole ring, that is a thiamine. Thiamine means B1 anti-beriberi anti-neuritic vitamin. Recommended daily allowance 1 to 1.5 milligram per day, and it can be increased in case of pregnant women and children. Sources क्या है इस विटामिन के? So it is found in the cereals, pulses, डाली जो है तुमच्या cereals जे आहे, oil seeds, nuts, yeast, ठीक है, yeast, ठीक है, cereals, pulses, oil seeds, nuts and its yeast. जो आपका बटर होता है, ब्रेड बटर, उसमें भी जो आपका पर्टिकुलरली आई थिंक जो टोस्ट वगैरह होता है, टोस्ट में देखो आप येलो कलर आता है, सो दैट इज बिकॉज ऑफ द दैट ईस्ट विल जनरेट दिस विटामिन बी वन. तो टोस्ट में विटामिन बी वन मिलता है आपको, जो टोस्ट वगैरह आता है, तो दैट इज बिकॉज ऑफ द फर्मेंटेशन. ओके, नाउ पॉलिशिंग ऑफ राइस जो बनता है आपके फील्ड में, उसके बाद में उसके ऊपर एक कवरिंग होता है, वो कवरिंग रिमूव किया जाता है, तो बाद में उसको पॉलिश किया जाता है. So polishing of rice removes 80% of thiamine, ना 80% of thiamine, and also okay, and that's why nowadays देखो आप, nowadays कुछ भी फैशन में आता है, nowadays मतलब पहले लोग वो उल्लू बनाते हैं और बाद में बोलते हैं कि नहीं ये करो, पहले बोले कि नहीं ये रॉ राइस खाने से अच्छा नहीं रहता, पॉलिशिंग करके राइस खाओ, पॉलिश करके राइस का प्रोडक्शन चालू किया और उसका भाव भी बढ़ा दिया, ठीक है, वो खाने लगे, वो खाने की वजह से क्या होगा, आपको विटामिन B1 का डेफिशिएंसी हो गया, कि मोस्ट ऑफ द 80% ऑफ विटामिन इट इज कॉन्सेंट्रेटेड इन द दैट हस्क, जो हस्क होता है आपका राइस के ऊपर एक कवरिंग जो होता है उसको बोलते हैं हस्क, ठीक है, और बाद में फिर थायमिन के डेफिशिएंसी के लिए वो हस्क को उबाल के पीने लगे, हस्क का सूप बना के पीने लगे. सो पॉलिशिंग ऑफ राइस रिमूव्स 80% ऑफ विटामिन ए. दिस विटामिन इज आल्सो प्रेजेंट इन द एनिमल फूड लाइक पोर्क, जो आपका मटन वगैरह होता है उसमें भी मिलता है, लिवर, किडनी एंड, तो विटामिन ए, थायमिन. सो पॉलिशिंग ऑफ राइस रिमूव्स द विटामिन ए. बायोकेमिकल फंक्शन क्या है इसका विटामिन? सो मोस्ट ऑफ द विटामिन जो है बी कॉम्प्लेक्स विटामिन, दे आर इन्वॉल्व इन द काइंड ऑफ कोफैक्टर्स. सो इट इज important coenzyme in the thymine pyrophosphate. Thymine pyrophosphate is a important coenzyme for most of the metabolic cycles, and in that thymine is a important coenzyme, mostly associated with the carbohydrate metabolism. जैसे आपने देखा होगा पायरुवेट dehydrogenase enzyme that will convert
pyruvate into lactate. Then alpha ketoglutarate. Okay, alpha ketoglutarate dehydrogenase. Again, it is a enzyme involved in the or step involved in the Krebs cycle. Pyruvate dehydrogenase क्या आप बोलते हैं glycolysis में transcriptolase alpha okay branch chain alpha keto acid dehydrogenase. So all these are the enzymes and steps involved in the metabolism of carbohydrate. So carbohydrate metabolism के लिए cofactor लगता है known as a thymine pyrophosphate, and that cofactor is made up of vitamin B1 thymine. Now thymine TPP thymine pyrophosphate plays important role in the transmission of nerve impulse. TPP plays important role in the transmission of nerve impulse, and again this vitamin is very important for your nervous system. Thymine antagonist कौन है? Thymine का antagonist कौन है? There are two examples. Pyridine and oxythymine. These are the thymine antagonists. Now next is the deficiency disease and toxicity of this vitamin. So deficiency of this thymine leads to development of one disease known as a beriberi. Beriberi नाम का disease आपको हो सकता है. Deficiency leads to beriberi. So there are different kind of beriberi. Dry beriberi, wet beriberi. Then your okay, dry beriberi, wet beriberi. So what are the symptoms of this beriberi? Early symptoms of thiamine deficiency, that is loss of appetite. आपको भूख नहीं लगेगी. Weakness, constipation, nausea, mental depression, peripheral neuropathy. Peripheral nerves जो है peripheral nerves ये हो गया inflammation. Peripheral neuropathy. Okay, irritability. These are the primary symptoms. What is numbness in the legs? आपके पैर सुन पड़ जाएंगे. Numbness in the legs. के पैर जो है वो सुन पड़ जाएंगे. Numbness in the legs. Pin and needle sensation. जैसे आपको कोई चुभा रहा है, पिन चुभा रहा है, needle चुभा रहा है, ऐसा sensation. Elevated pyruvate level in the urine. That is the symptoms of deficiency of vitamin B1. Now there are two kind of beriberi. First one is known as a wet beriberi. Wet beriberi is also known as a cardiovascular beriberi. And then dry beriberi. Dry beriberi is known as a neurological beriberi. Wernicke-Korsakoff syndrome, also known as a cerebral beriberi, mostly found in the chronic alcoholics. तो जो बेवड़े लोग होते हैं, जो पीते हैं बहुत ज़्यादा, chronic alcoholics, तो बेवड़े लोगों में क्या होता है कि उनमें ज़्यादा अल्कोहल लेने की वजह से जो उनका इंटेस्टिनल लाइनिंग है वो खराब हो जाता है, ठीक है, और उसकी वजह से विटामिन B1 का एब्सॉर्प्शन नहीं होता, तो विटामिन B1 का उनमें ये होता है, डिफिशियंसी होता है, और विटामिन B1 का डिफिशियंसी अगर लॉन्गर टाइम पे रह गया तो आपका जो सेरेब्रम है वो श्रिंक हो जाता है, उसका साइज कम होने लगता है, तो सेरेब्रम इज नथिंग बट द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ ब्रेन, उसका साइज कम होने लगता है. देखो आप अगर आपने देखो 90 पंटर या फिर देशी पंटर जो होते जो देशी पे थे जो क्रोनिक अल्कोहलिक होते हैं, क्रोनिक अल्कोहलिज्म, तो उनमें देखो उनका ब्रेन क्या होता है, बारीक छोटा बनता है, तो उनका ब्रेन श्रिंक हो जाता है. So that is a Wernicke-Korsakoff syndrome. So it is a structure of your thymine. आप देखो यहाँ पे thymine का structure. यहाँ पे याद रखो इसमें दो रिंग होते हैं. It is known as a pyrimidine. It is known as a pyrimidine ring. Pyrimidine और pyrimidine ring. ये pyrimidine ring और इसको क्या बोलेंगे? Thiazole ring. So pyrimidine plus thiazole they are joined together by ethylene bridge. So pyrimidine ring plus thiazole ring they are joined together by ethylene bridge, that is nothing but the thiamine. तो स्ट्रक्चर में रिंग कौन सा है ये याद रखो, thiazole plus pyrimidine and ethylene bridge, they are the component of your thiamine. Another vitamin known as a vitamin B3 known as a niacin or niacin or nicotinic acid. Niacin, nicotinic acid or vitamin B3. It is also known as a pellagra preventive factor of Goldberg. Preventive factor of Goldberg, because deficiency of niacin will leads to formation of pellagra. सो केमिस्ट्री देखो इसमें स्ट्रक्चर क्या है, pyridine 3 कार्बोक्सिलिक एसिड, pyridine 3 कार्बोक्सिलिक एसिड. pyridine मतलब एक नाइट्रोजन इन 6 मेंबर रिंग, अगर 6 मेंबर रिंग है उसमें एक नाइट्रोजन है तो pyridine, और 2 नाइट्रोजन है तो pyrimidine, ठीक है, जैसे लास्ट प्रीवियस वाले स्ट्रक्चर में. तो हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड भी क्लियर करो थोड़ा सा. pyridine 3 कार्बोक्सिलिक एसिड अमाइड फॉर्म इज नोन एज अ नियासिनामाइड और निकोटिनामाइड. अगर pyridine 3 कार्बोक्सिलिक एसिड उसका स्ट्रक्चर नियासिन का, तो उसका अमाइड फॉर्म जो है उसको बोलते हैं नाइसिनामाइड और निकोटिनामाइड. स्ट्रक्चर देख लो यहाँ पे, pyridine ओके, कार्बन नंबर 1 हो गया, 1 2 3, pyridine 3 कार्बोक्सिलिक एसिड, pyridine 3 कार्बोक्सिलिक एसिड. तो अगर यहाँ पे NH लगा दिया COO
हाइड्रोजन रिप्लेस करके NH लगा दिया, उसको बोलेंगे NH लगा दिया तो उसको बोलेंगे निकोटिनामाइड और नाइसिनामाइड। ओके, सो रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंस देखो 15 to 20 मिलीग्राम पर डे इंक्रीज इन द प्रेगनेंसी। ओके, सोर्सेज क्या है इसके, कहाँ पे मिलता है ये विटामिन नियासिन, ये मिलता है लीवर में और ईस्ट में। 60 मिलीग्राम ऑफ ट्रिप्टोफैन इज इक्विवेलेंट टू 1 मिलीग्राम नियासिन फॉर सिंथेसिस ऑफ नियासिन कोएंजाइम। तो नियासिन का एक बायोलॉजिकल रोल होता है आपका, इट विल एक्ट एज अ कोएंजाइम। Okay, so 60 milligram tryptophan is equivalent to 1 milligram niacin for synthesis of niacin coenzyme. NAD, nicotinamide diadenine, okay, NADPH जो ये है आपका कार्बोहाइड्रेट की मेटाबॉलिज्म में आएगा, NAD निकोटिनामाइड डाइफॉस्फेट, NAD निकोटिनामाइड डाइफॉस्फेट, NADPH, तो उसमें ये जो निकोटिन है वो एज अ coenzyme act करता है। Now, biochemical function of your nicotinic acid. So various coenzymes like nicotinamide adenine dinucleotide, nicotinamide adenine dinucleotide phosphate, NAD, NADPH, they are synthesized from essential amino acid known as a tryptophan. Tryptophan and nicotinamide, tryptophan and niacin. That is, these two components are required for formation of NAD and NADPH, which are an important role in the electron transfer. Important in the biochemical function of oxidation reduction reaction. Niacin is inhibited. Okay. Now niacin inhibit the lipolysis. Niacin क्या करेगा? Inhibit the lipolysis and decreases the triglyceride synthesis in the liver. It will lower down your low density lipoprotein, very low density protein. Therefore, it is used in the treatment of hyperlipoproteinemia type B. तो नियासिन क्या है? एंटी लिपोप्रोटीन विटामिन है। क्या है? एंटी लिपोप्रोटीन विटामिन। इट विल डिक्रीज द फॉर्मेशन ऑफ लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन एंड वेरी लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन। तो एंटी लिपोप्रोटीन विटामिन याद रखो, ये थोड़ा सा मैं फास्ट ले रहा हूँ लेकिन आपको कवर अप करना पड़ेगा। देयर इज नो अदर ऑप्शन। नेक्स्ट वन इज डिफिशियंसी डिसीज एंड टॉक्सिसिटी। नियासिन का डिफिशियंसी होगा तो क्या होगा? डिफिशियंसी ऑफ नियासिन और विटामिन रिजल्ट इन द पेलेग्रा। पेलेग्रा मीन्स टफ स्किन, आपका स्किन का ज़्यादा कैरेटनाइजेशन हो जाएगा और हॉर्नी स्किन बनेगी आप, तो दैट इज अ पेलेग्रा। तो स्किन ऑफ GIT सेंट्रल नर्वस सिस्टम उसका भी हो जाएगा टफ स्किन। देन अनदर सिम्टम्स नोन एज अ 4Ds। 4D कौन से? 4D। 4D मीन्स डर्मेटाइटिस, डायरिया, डिमेंशिया एंड डेथ। डर्मेटाइटिस मतलब स्किन का इन्फेक्शन, डायरिया मतलब आपको अच्छी तरह से पता है डायरिया क्या है। डिमेंशिया मतलब लॉस ऑफ मेमोरी, डिमेंशिया मतलब लॉस ऑफ डिमेंशिया मतलब भूलना, भूलने की बीमारी, डिमेंशिया मतलब भूलने की, भूल जाओगे। डेथ। दीज आर द 4Ds of deficiency of this niacin. Now another vitamin is known as a vitamin B6 known as a pyridoxine. So pyridoxine. So what is the structure? See here the structure. Pyridoxine derivative, pyridine derivative is a pyridine derivative. Pyridine ring होगा, pyridine ring होगा, देखो pyridine ring। pyridoxine is a primary alcohol, pyridoxal is a aldehyde and pyridoxamine is a amine। तो अल्कोहल क्या है? pyridoxine है। पैराडॉक्सल क्या है? aldehyde है। pyridoxamine क्या है? amine है। तो यहाँ पे जो फंक्शनल ग्रुप जो है aldehyde, अल्कोहल एंड अमाइन। अल्कोहल फंक्शनल ग्रुप है तो उसमें उसको बोलेंगे pyridoxine। अगर aldehyde फंक्शनल ग्रुप है तो उसको बोलेंगे पैराडॉक्सल एंड अगर अमाइन है तो वहाँ पे pyridoxamine। These are the vitamins of vitamin B6। recommended dietary allowance क्या है? देखो 2 to 2.2 मिलीग्राम पर डे एंड इट में बी इंक्रीज इन द प्रेगनेंसी एंड लैक्टेशन। सोर्स क्या है? कहाँ पे मिलता है? ये बी ऑल फिश, मिल्क, मीट, wheat, corn, cabbage, roots and tubers। बायोकेमिकल रोल क्या है? देखो इसका, pyridoxal phosphate is a coenzyme which participate in the reaction like transamination, decarboxylation, deamination, transsulfuration, condensation, etc. So above reactions involve the synthesis of biogenic amines. So this enzyme is very important for the synthesis of biogenic amines like not your 5-hydroxytryptamine, serotonin, then histamine and all that. So pyridoxine antagonist कौन है? Isoniazide deoxy pyridoxine and methoxy pyridoxine। देखो यहाँ पे एक ड्रग का नाम है आइसोनियाजाइड।
आइसोनियाजाइड इज अ एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग यूज्ड इन द टीबी। टीबी में इसका यूज करते हैं, टीबी में ट्यूबरकुलोसिस, इट इज अ ड्रग यूज्ड इन द ट्यूबरकुलोसिस। तो इसका एक एडवर्स इफेक्ट होता है, एज इट इज अ एंटागोनिस्ट टू द पेरिडोक्सिन इट विल कॉज डेफिशिएंसी ऑफ पेरिडोक्सिन। इसका एक एडवर्स इफेक्ट होता है पेरीफेरल न्यूरोपैथी। क्या है एडवर्स इफेक्ट इसका? आइसोनियाजाइड का पेरीफेरल न्यूरोपैथी, पेरीफेरल न्यूरोपैथी, टीबी में यूज करते हैं ये ड्रग। उसका एडवर्स इफेक्ट होता है पेरीफेरल न्यूरोपैथी, ये एंटी टीबी ड्रग है ट्यूबरकुलोसिस। उसका एडवर्स इफेक्ट होता है पेरीफेरल न्यूरोपैथी, मतलब पेरीफेरल नर्व जो है आपका उसको डैमेज कर देगा, उसका इन्फ्लेमेशन कर देगा। सो पेरीफेरल न्यूरोपैथी कॉज्ड बाय आइसोनियाजाइड इट कैन बी प्रिवेंटेड बाय pyridoxine. So administration of vitamin B6 will decrease the symptoms of peripheral neuropathy caused by isoniazid. इसके ऊपर भी बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है ये, we will see it again when we will see anti-tubercular drug, उसमें भी मैं आपको बोलूँगा। लेकिन यहाँ पे अभी याद रखो कि peripheral neuropathy is an adverse effect of your isoniazid and it can be prevented by administration of vitamin B6. Now, deficiency of vitamin B6 deficiency is associated with the neurological symptoms. Again, this vitamin is very important for your nervous system, such as depression, irritability, nervousness, mental confusion. Microcytic anemia. माइक्रोसाइटिक एनीमिया, देखो एनीमिया के दो तीन टाइप्स होते हैं, मैगलोब्लास्टिक एनीमिया, माइक्रोसाइटिक एनीमिया, मैक्रोसाइटिक एनीमिया। माइक्रो मतलब क्या? लेस, माइक्रो मतलब लेस, साइटिक मतलब सेल, माइक्रो मतलब सेल, माइक्रो मीन्स लेस, साइटिक मतलब सेल। माइक्रोसाइटिक मतलब क्या कि सेल का साइज कम कर देगा, माइक्रोसाइटिक एनीमिया मतलब आरबीसी का साइज कम हो गया, ठीक है। सो माइक्रोसाइटिक एनीमिया इज द adverse effect, is the deficiency of vitamin B6, then reduce the heme production, hemoglobin का प्रोडक्शन कम होगा associated with the vitamin B6 deficiency. So microcytic anemia, microcytic anemia, तो यहाँ पे याद रखो microcytic anemia is due to deficiency of vitamin B6. Okay, megaloblastic anemia is due to deficiency of vitamin B12, वो बाद में देख लेंगे। Now drug induced vitamin B6 deficiency, कुछ कुछ ड्रग्स होते हैं वो विटामिन B6 का डेफिशिएंसी करेंगे, जैसे आइसोनियाजाइड हो गया आपका, पेनिसिलामाइन, they can cause vitamin B6 deficiency. Now name another vitamin. Next vitamin is known as a biotin or vitamin B6, or it is also known as vitamin H. इसके ऊपर भी क्वेश्चन आ चुका है, what is vitamin H? It is nothing but the biotin or vitamin B7. What is the structure of vitamin B7? Vitamin B7 or biotin. So इसमें क्या होगा, heterocyclic sulfur containing monocarboxylic acid formed by fusion of imidazole and thiophene ring. ठीक है, imidazole and thiophene, देखो यहाँ पे thiophene ring है, ये thiophene ring, ये हो गया आपका imidazole ring. So it is a fusion of thiophene plus imidazole ring. So heterocyclic sulfur containing vitamin monocarboxylic acid derivative formed by fusion of imidazole and thiophene ring with the valeric acid side chain. ये जो है side chain, ये क्या है? valeric acid है. So that is the structure of biotin. Structure of biotin. Chemistry आता है। Now recommended dietary allowance 100 to 300 milligrams per day. Sources क्या है, कहाँ से मिलेगा ये? Liver, kidney, eggs, milk, tomato, grains. Chemical role क्या है? Biochemical role, biotin is a coenzyme for carrying carbon dioxide for carboxylation reaction. Carboxylation reaction जो होता है उसके लिए एक coenzyme लगता है, तो उसमें biotin इन्वॉल्व होता है. That is okay, biotin. Coenzyme involved in the metabolic reaction like gluconeogenesis, citric acid cycle and fatty acid synthesis. So जितने भी synthesis of fatty acid, synthesis of gluconeogenesis, they involve in the involves certain cofactors. The cofactor required is biotin. Antagonist of biotin is desthiobiotin, biotin sulfonic acid. Next one is vitamin is next point is deficiency of biotin. Deficiency of biotin क्या होगा? Deficiency होने के बाद deficiency of biotin leads to anemia, loss of appetite, nausea and dermatitis. Nausea मतलब मलमल होना, appetite, loss of appetite मतलब भूख न लगना, dermatitis मतलब skin का infection, inflammation. Deficiency may result in the depression, hallucination, muscle pain and dermatitis. Now next vitamin is vitamin B5, pantothenic acid. Vitamin B5, pantothenic acid. It is also known as chick anti-dermatitis factor. चिक एंटी डर्मेटाइटिस फैक्टर और फिल्ट्रेट फैक्टर, ये याद रखो. विटामिन B5 और पैंटोथेनिक एसिड इज नोन एज चिक एंटी डर्मेटाइटिस फैक्टर और फिल्ट्रेट फैक्टर.
Now chemistry, it is composed of two components, pantothenic acid and beta alanine. Beta alanine means मतलब क्या? ये amino acid है, alanine है, pantothenic acid. So what is the structure of pantothenic acid? Structure of pantothenic acid. So beta alanine क्या है? ये और ये क्या है? Pantothenic. ये क्या है? पेंटानोइक एसिड. पेंटानोइक एसिड, ठीक है. देखो 1 2 3 4 5 पेंटानोइक एसिड, ठीक है. पेंटानोइक एसिड प्लस अलानिन. So biochemical role क्या है इसका? What is the biochemical role? So biochemical functions is exerted by through coenzyme A. So coenzyme A जो है that is that coenzyme A is because of this pantothenic acid. So आपने देखा होगा acetyl CoA, butyryl CoA वगैरह. So CoA means coenzyme A required for acetylation reaction for the various metabolic integration. So that coenzyme A is required. That coenzyme A requires pantothenic acid. It serves as a carrier for acetylated or acyl groups. Deficiency अगर होगा तो क्या होगा? Most of the time deficiency does not occur. Okay, if deficiency is there, so that result in the burning heat syndrome. Yeah, देखो burning heat syndrome is the deficiency of vitamin B5 pantothenic acid. Recommended daily allowance क्या है? 5 to 10 milligram per day. कहाँ पे मिलता है? एग्स में मिलता है, लिवर, मीट, ईस्ट, मिल्क. दे आर द गुड सोर्स ऑफ पैंथेनिक एसिड. नेक्स्ट वन इज अ फोलिक एसिड. नेक्स्ट विटामिन इज अ फोलिक एसिड. इट इज कंपोज्ड ऑफ थ्री कंपोनेंट्स. यहाँ पे तीन कंपाउंड हो गए स्ट्रक्चर में. कौन सा? फर्स्ट होगा पिरिडीन. टेरिडीन नॉट पिरिडीन, टेरिडीन. PTRIDIN. टेरिडीन रिंग. देन पैराअमाइनो बेंजोइक एसिड एंड ग्लूटामिक एसिड. देखो स्ट्रक्चरल कंपोनेंट ऑफ योर फोलिक एसिड कितने हैं? तीन है. Pyridine ring, para-aminobenzoic acid and glutamic acid. So active form of this vitamin is a tetrahydrofolic acid, which is converted by dihydrofolate reductase. Active form क्या है folic acid का? Tetrahydrofolic acid. Okay, this is very important. Folic acid is very important. So bacterial growth and all that. Okay, so you might have heard sulfur drugs. Sulfur drugs, they inhibit the synthesis of folic acid in the bacteria, will act as an antibacterial. They prevent the formation of tetrahydrofolic acid from dihydrofolic acid by inhibiting the dihydrofolate reductase. उसका mechanism यहाँ पे ही बोलते हैं. Recommended dietary allowance क्या है? 200 microgram. It can be increased in the pregnancy. Sources क्या है इसके? कहाँ पे मिलेगा ये? ये मिलेगा green leafy vegetable, whole grains में, cereals में, kidney में, eggs में. It is a structure of your folic acid. Dimer है. Pyridine ring कहाँ पे? ये है pyridine ring. Then para-aminobenzoic acid कहाँ पे है? para-aminobenzoic acid ये होगा para-aminobenzoic acid. बाद में ये क्या है? ये है glutamic acid. So pyridine, PABA and glutamic acid. These are the three structural components of your folic acid. Now next point is tetrahydrofolic acid. That is the tetrahydrofolic acid THF are the coenzyme involved in the one carbon atom metabolism. And it acts as a donor and acceptor for methyl and formyl groups. Tetrahydrofolate is also known as a folinic acid. Tetrahydrofolate is known as a folinic acid or citrohorum factor. Folic acid deficiency result it can be prevented by hyperhomocysteemia, which is associated with the coronary heart disease and arteriosclerosis. Folic acid deficiency is present in the hyperhomocysteemia. Hyperhomocysteemia is the metabolic disorder of amino acid. अमाइनो एसिड का मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है. इसमें क्या होगा? फोलिक एसिड का डेफिशिएंसी होगा एंड दैट इज एसोसिएटेड विद द कोरोनरी हार्ट डिसीज एंड आर्थरोस्क्लेरोसिस. नेक्स्ट क्या है? डिफिशिएंसी क्या है इसका? मोस्ट कॉमन डिफिशिएंसी ऑफ फोलिक एसिड रिजल्ट इन द प्रेग्नेंट वुमन. डिफिशिएंसी केस इन प्रेग्नेंट वुमन रिजल्ट इन द न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट. अगर प्रेग्नेंट वुमन में फोलिक एसिड नहीं मिला तो जो बच्चा है जन्मने वाला उसका बच्चा का जो स्पाइनल कॉर्ड है उसमें डिफेक्ट आएगा. सो दैट इज नोन एज अ न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट. Deficiency of this folic acid in the pregnant woman result in the neural tube defect. Now neural tube defect is also another neural tube defect is also a adverse effect of many जिसको अपन बोलते हैं teratogenic drug. So for example phenytoin, carbamazepine, these two drugs they have a teratogenic effect on the fetus. They will cause neural tube defect. Okay, tetracyclines also. यहाँ पे बोल देता हूँ मैं बहुत सारा चीज. Macrocytic anemia, megaloblastic changes in the bone marrow, and they are the features of folate deficiency.
What is the antagonist of folic acid? Sulfur drugs are the antagonist of folic acid. Trimethoprim, then aminoterine and methotrexate. These are the antagonists. Now next vitamin is cyanocobalamin. Last vitamin, cyanocobalamin. Vitamin B12. It is known as vitamin B12, or it is also known as anti-pernicious anemia vitamin. Okay, it is the only vitamin synthesized in the microorganism, not in the animals and plant. ये विटामिन सिर्फ माइक्रोऑर्गेनिज्म ही बनाती है. So it is known as anti pernicious anemia vitamin because deficiency of cyanocobalamin will leads to pernicious anemia. Now it is having complex structure. The ring present in the vitamin is B12 is a corin ring. Corin ring मतलब यहाँ पे corin ring मतलब central cobalt atom रहेगा और उसमें furan rings रहेंगे. So furan rings surrounded with the cobalt atom. So that ring structure is known as a corin ring. It is the last vitamin to be discovered. It was the last vitamin to be discovered. Okay, last vitamin to be discovered. Recommended dietary allowance देखो 3 to 4 microgram per day. Sources क्या है? Liver, kidney, milk, curd, egg, fish, chicken. Curd is the best source for vitamin B12 because जो दही होता है, दही is the best source. दही में जो बाद में देखो आप दही के में बाद में ऊपर येलो कलर आता है. That yellow color mostly consists of phospholipids and vitamin B12. Okay, so curd is the best source for vitamin B12 synthesized by lactobacillus. कर्ड में लैक्टोबैसिलस होता है. बायोकेमिकल रोल क्या है? इंट्रिंसिक फैक्टर इज रिक्वायर्ड फॉर एब्सॉर्प्शन ऑफ विटामिन B12 फ्रॉम स्टमक. तो आपके पेट में क्या है? गैस्ट्रिक जूस में वहाँ पे एक इंट्रिंसिक फैक्टर रहता है. इट इज नोन एज इंट्रिंसिक फैक्टर इज नथिंग बट द ग्लाइकोप्रोटीन नहीं, ये आपने देखा है आई थिंक. इट इज इंट्रिंसिक फैक्टर. ग्लाइकोप्रोटीन लगता है फॉर द एब्सॉर्प्शन ऑफ विटामिन B12. इट इज अ कैरियर फॉर विटामिन. सिंथेसिस ऑफ मेथिओनिन फ्रॉम होमोसिस्टीन. This vitamin B12 is important for synthesis of methionine from homocysteine, isomerization of methyl melanin. Then deficiency क्या होगा इसका? Most common deficiency symptom is a pernicious anemia. Okay, characterized by low hemoglobin level and neurological manifestation. This vitamin B12 is again important for your nervous system. अगर विटामिन B12 का डेफिशिएंसी हो गया एक्यूट तो पैरालिसिस हो सकता है. डेफिशिएंसी इज एसोसिएटेड विद न्यूरोलॉजिकल डिग्रेडेशन नर्व आपका डैमेज हो जाएगा. Demyelination of neurons. Okay, so it is again most important vitamin for nervous system. Okay, so this was our today's session. I will show you the structure of this vitamin B12 in the session. So it is the structure of your vitamin B12. Vitamin B12 का structure ऐसा है साइनोकोबालामाइन. यहाँ पे structure है. देखो यहाँ पे centrally cobalt atom है. Central cobalt atom surrounded by furan rings. ठीक है, sorry, pyrrole rings, not furan. पायरॉल रिंग्स. एक रिंग ए पायरॉल, ठीक है, रिंग बी पायरॉल रिंग, रिंग सी पायरॉल रिंग, रिंग डी पायरॉल रिंग. सो पायरॉल रिंग 4 पायरॉल रिंग प्लस कोबाल्ट एटम. ओके, कोबाल्ट एटम. सो साइनो. ओके, लेकिन साइनोकोबालामाइन क्यों बोलते हैं उसको? दिस कोबाल्ट एटम इज बॉन्डेड विद साइनो ग्रुप, साइनाइड ग्रुप CN जो दिख रहा है साइनाइड ग्रुप. ओके, कोबाल्ट एटम इज बॉन्डेड विद द साइनाइड ग्रुप बाय कोऑर्डिनेट बॉन्ड जो है कोऑर्डिनेट बॉन्ड से साइनाइड एटम एंड कोबाल्ट एटम ज्वाइन होते हैं एंड 4 फ्यूरॉन रिंग्स. सो दिस रिंग सिस्टम, फ्यूरॉन रिंग सिस्टम, कोबाल्ट एटम, सो दैट इज नोन एज अ कोरिन रिंग सिस्टम. कोरिन CORRIN कोरिन रिंग सिस्टम. एंड उसके बाद में यहाँ पे और एक रिंग मिलेगा आपको 5,6 डायमिथाइल बेंज इमिडाजोल रिंग. 5,6 डायमिथाइल बेंज इमिडाजोल. तो रिंग्स कितने हैं देखो यहाँ पे. ये हो गया पायरॉल, ठीक है, ये हो गया बेंज इमिडाजोल रिंग, ये हो गया फ्यूरॉन रिंग, शुगर मोइटी. तो आपको क्वेश्चन अगर आ गया वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू रिगार्डिंग द केमिस्ट्री ऑफ साइनोकोबालामाइन, तो उसमें क्लियर होना चाहिए कि उसमें पायरॉल रिंग भी है, उसमें अमाइन भी है. ठीक है, अमाइन देखो कितने अमाइन फंक्शन है. ये अमाइन है, सब पॉलीअमाइन. सो पॉलीअमाइन रहेगा इसमें. पायरॉल रिंग रहेंगे 4, कोबाल्ट एटम रहेगा, साइनो ग्रुप रहेगा एंड बेंजीमिडाजोल रिंग रहेगा एंड शुगर रहेगा. ठीक है, ये सब स्ट्रक्चरल एस्पेक्ट्स है. नाउ रिमेंबर वन थिंग मोर थिंग. अगर आपने ये साइनो ग्रुप जो है, सो इफ यू रिप्लेस दैट साइनो ग्रुप, ये जो साइनो ग्रुप है यहाँ पे CN, इफ यू रिप्लेस दिस साइनो ग्रुप विद द हाइड्रोक्सिल ग्रुप OH ग्रुप से अगर रिप्लेस करेंगे तो उसको बोलेंगे हाइड्रोक्सीकोबालामाइन. So if you replace this cyano group with hydroxyl group,
that is known as a hydroxycobalamine. If you replace this cyano group with the chlorine atom, so that is known as a chlorocobalamine. If you replace this cyano group with a nitro group, that is known as a nitrocobalamine. And if you replace this cyano group with the SO2, sulfur dioxide, sulfur sulfur, that is known as a sulfocobalamine. Okay, so these are the different vitamers of vitamin B12. क्या vitamers क्या है? Hydrocobalamine, then chlorocobalamine, then nitrocobalamine, then sulfocobalamine. यहाँ पे लिखा नहीं मैं लेकिन बोल रहा हूँ स्ट्रक्चर लास्ट पे याद रखो डिफरेंट विटामिन्स से याद रखो केमिस्ट्री याद. सो दिस विल एंड अवर टुडे सेशन. समझ में आया आपको सबको? आज समझ लगा.